जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रूमेंट जो है क्यूसी लेबोरेटरी में इसका जो IQ OQ का डॉक्यूमेंट है, ये कौन बनाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। या वो जिस कंपनी से आप परचेज करते हैं वो बनाएंगे, या आपकी कंपनी जिस क्यूसी में आप काम कर रहे हैं या आप बनाएंगे, कौन बनाता है? इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ की है कि आप इसको साइन अप कैसे करते हैं, कैसे इसको कंपाइल करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। तो आज इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो IQ OQ का जो डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ IQ OQ पे कंसिस्ट नहीं करता। इसमें पहला वर्ड होता है DQ का, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, दूसरा IQ, तीसरा OQ और चौथा पॉइंट होता है PQ का। जो आपका जो सर्विस इंजीनियर होता है, जिससे आप सर्विसेज लेते हैं, जिससे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे आप कंपनी से परचेज करते हैं आइटम, ठीक है, जो आपको आकर इंस्टॉल करके देता है। तो ये IQ OQ का जो दो डॉक्यूमेंट है, ये वो इंस्टॉल करने की और इसके बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस इंजीनियर की होती है, आपकी नहीं। जिससे आपने इंस्ट्रूमेंट लिया वो आपको IQ OQ का डॉक्यूमेंट साथ देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कैसा देगा, इस पे आपकी एक्सपर्टीज है कि आप उस डॉक्यूमेंट को कितना हेल्दी बनाते हैं, किस लेवल का बनाते हैं, कितने पॉइंट्स आप उसमें कवर करते हैं। ऑल्दो कि इसमें सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। IQ है क्या? बेसिकली इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, यानी किसी मशीन को आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको क्वालिफाई करते हैं ओके या नहीं। दूसरा ऑपरेशन क्वालिफिकेशन OQ, यानी उसको फिर चला के भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो दो वर्ड है वो DQ का है और लास्ट में वर्ड आता है PQ का। मैंने क्या कहा कि इस डॉक्यूमेंट में IQ OQ को प्रिपेयर करता है सर्विस इंजीनियर, QC के लोग नहीं। जो कंपनी से आप परचेस कर रहे हो वो आपको देगा, आप नहीं बनाएंगे। अगर आप QC के पर्सन है तो आप नहीं बनाते, आप उनसे लेते। लेकिन फिर हैंडल करने का तरीकाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले DQ का जो फॉर्म है वो आप खुद बनाते हैं। वो आपने डिजाइन करना है कि इसका इंस्ट्रूमेंट को रखना क्या है। DQ में क्या आता है? डिजाइन क्वालिफिकेशन। आपने इस मशीन को किस जगह पे रखना है, किस जगह पे नहीं रखना, ये आपका पॉइंट है, ये आपका इंटरेस्ट है, आपके पर है कि आपने इसकी जगह कहाँ असाइन की। उस लिहाज से आप डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट बना के उसके साथ लगाते हैं, ठीक है। IQ और OQ, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, ये आपका सर्विस इंजीनियर आपको बना के देता है। लेकिन हैंडल कैसे करेंगे, ये देयर एंड देन प्रोसीजर होता है। जो सर्विस इंजीनियर आपका आएगा, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट मशीन के पास, अभी बॉक्स में रखी हुई मशीन इंस्टॉल नहीं हुई, और फिर वो IQ OQ का डॉक्यूमेंट साथ लेगा और आपके किसी QC पर्सन को, इंचार्ज को, ऑफिसर्स को या मैनेजर को साथ लेगा। और वो दो पर्सन देयर एंड देयर उस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को साथ रखता है, सही है, और उस पर साइन अप करता है, चेक करते हैं कि ये चीज़ इंस्टॉल हो गई है। डिटेक्टर इंस्टॉल हो गया, फॉर एग्जांपल पंप इंस्टॉल हो गया, कॉलम की कंपार्टमेंट इंस्टॉल हो गया, ओवन इंस्टॉल हो गया, तो वो उस जगह पे डॉक्यूमेंट के अंदर चेक लगा के सिग्नेचर करते हैं दोनों बॉडीज। आपके किसी का पर्सन वो, ठीक है, जो नॉमिनेटेड पर्सन है, और जो सर्विस इंजीनियर वो, दोनों देयर एंड देयर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है ऑपरेशन का, यानी OQ का डॉक्यूमेंट को हैंडल करना, वो भी सर्विस इंजीनियर देता है। अब QC का पर्सन आप हो गए, ठीक है, वो और सर्विस इंजीनियर दोनों साथ मौजूद है। अब वो उसको ऑपरेशन क्वालिफिकेशन जो पॉइंट्स इसके अंदर एंटर है कि इसको ऑन करना, चेक करना, बटन ऑन करना, स्विच ऑन का सही है, इसका लैम्डा मैच की रेंज ये है, ठीक है, आपने देख लिया। टेम्परेचर की मैक्सिमम रेंज लेट सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने चेक किया, ऑन करके देखिए 50 तक जा रहा है या नहीं। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स OQ के डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, जो सर्विस इंजीनियर आपको देता है। फिर आप दोनों पर्सन उस चीज़ को वहीं देयर एंड देयर काउंटर करके सिग्नेचर करते हैं, दोनों बॉडीज OQ के डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये तरीका होता है। OQ में क्या है कि ऑपरेट करके देखते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को चला के देखते हैं कि सही ऑन हो रहा है, स्टार्ट हो गया। जैसे गाड़ी की एग्जांपल में दे रहा हूं, तो आप उसको उसके जो पैरामीटर्स है, लिमिट्स है, उनको भी चेक करके देखते हैं कि यहाँ तक लिमिट में काम कर रहा है, यानी सिलेक्टेड चीजें आप देखते हैं। इस तरह ये दोनों बॉडीज IQ OQ के डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करते हैं। अब तीसरा पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट PQ का, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का। वो फिर आप इसका सर्विस इंजीनियर से आपका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई नई चीज़ है, आप उसको नहीं चला सकते या डिफिकल्ट है, तो फिर इस पर भी सर्विस इंजीनियर और आपका एक ऑपरेशन पर्सन, कोई QC का जो ऑफिसर है, कोई इंचार्ज है, वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये PQ के डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी QC के लोगों को होती है, यानी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। अब उस पर आप कोई टेस्ट लगा के देखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी आपने कोई 2 सैंपल बनाए, 3 सैंपल बनाए, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि कम से कम आप 3 सैंपल बनाए। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने उस मशीन को खरीदा है, लेट सपोज HPLC को खरीदा है, HPLC को कोई भी आप किसी भी प्रोडक्ट का फिर आप जब PQ करेंगे तो कोई भी S से लगा के चेक करेंगे, इससे आपकी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन हो जाती है। इस तरीके से 3 S से आप लगाते हैं
और आप चेक करते हैं कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है नहीं, प्लस माइनस होगा थोड़ा बहुत क्योंकि अभी वो कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसके बाद फिर कैलिब्रेशन का प्रोसीजर आता है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में क्या है कि आप कोई एक टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, जिस पर्पस के लिए वो मशीन आई है वो पर्पस उस पर परफॉर्म करके देखते हैं, जिससे आपका PQ का डॉक्यूमेंट फिल होता है। ये इस पर फिर सिग्नेचर सर्विस इंजीनियर के नेसेसरी नहीं है, इसमें जस्ट QC के जो लोग होते हैं वो पर्सनली इसको परफॉर्म करके और आपके मैनेजमेंट या बॉस चेक करके उसको उसके साथ लगा देते हैं। अगर कोई ऐसा काम है कि आपकी उसको भी ट्रेनिंग भी नहीं है उस पर्पस के लिए, तो फिर हो सकता है सर्विस इंजीनियर भी आपको परफॉर्म करने में भी आपकी हेल्प आउट कर दे। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर IQ OQ के डॉक्यूमेंट को हैंडल करना, और बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्विस इंजीनियर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन परफॉर्मेंस का डॉक्यूमेंट आपको परफॉर्म करके लगाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस वीक काउंट होती है। कि लेट सपोज सर्विस इंजीनियर आया, उसने मशीन इंस्टॉल की और कोई QC का पर्सन आपको उसके साथ था, बस देखते रहे, वर्बली चीज़ें देखी, इंस्टॉल हो गई और वो चला गया, और उसने वो अपने ऑफिस से मेल कर दिए किसी के थ्रू, नेक्स्ट डे IQ OQ का डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया, अपने सिग्नेचर करके भेज दिए, और फिर आपने अपनी QC में बैठ के उसके ऊपर साइन कर दिया। दिस इज गलत प्रैक्टिस। एक ही डेट में एक ही टाइम में दोनों के सिग्नेचर होते हैं, वो बॉडीज वहां से ऑफिस से बना के डॉक्यूमेंट भेज देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विदाउट डॉक्यूमेंट IQ OQ को आप कर ही नहीं सकते। ये OQ का डॉक्यूमेंट वहीं होगा, फिर आप इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके बाद OQ परफॉर्म करते हैं, और दोनों बॉडीज वहीं पे होंगी। ऐसा नहीं होगा वो ऑफिस से डॉक्यूमेंट आपको बना के भेज दे, सिग्नेचर करके भेज दे, और यहाँ पे फिर आप खुद उसको देख के चेक करके सिग्नेचर कर दे। ऐसी प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि डॉक्यूमेंट साथ होगा और वो खुद भी साथ होगा और आप भी साथ होंगे। इस तरीके से देयर एंड देन दो बॉडीज उसको काउंटर करती है और देयर एंड देयर सिग्नेचर करती है IQ OQ के डॉक्यूमेंट को। तो फ्रेंड्स ये है प्रोसीजर। बेसिकली जो IQ OQ का डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ऑडिट का पॉइंट है। तो इसको आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो भी आपने जान लिया, और डॉक्यूमेंट को हैंडल कैसे करते हैं वो भी आपने जान लिया। तो वीडियो का आप एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो कॉन्सेप्ट मिला होगा कि IQ OQ के डॉक्यूमेंट को कैसे हैंडल करते हैं और कौन इसको प्रिपेयर करता है। कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।